हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। तो दोस्तों, हमें प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं और हम उसको आज ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस की आज आखिरी वीडियो है और बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल आएंगे। आप ज़रा इन सवालों को ध्यान से समझना। तो सवाल दिया गया है दोस्तों, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 12 रुपये की कमी से उसका 5% संभावित लाभ 2.5% हानि में बदल जाता है। तो क्रय मूल्य बताओ। कह रहा है दोस्तों कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य से 12 रुपये की अगर कमी हो जाए विक्रय मूल्य में, यानी 12 रुपये कम में बेच दे, तो उसका जो लाभ होना था 5% का, वो हानि में बदल जाता है 2.5% की। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो दोस्तों, हम हमेशा की तरह इस सवाल में भी क्रय मूल्य को कितना मानेंगे? 100%। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शिप्पी हम मान लेते हैं, यानी क्रय मूल्य हमारा कितना है? 100%। और 5% का संभावित लाभ, अगर उसको 5% का लाभ होता, मान लो 5% लाभ होता, तो लाभ होगा तो वो कितने में बेचता दोस्तों? 105 में। ठीक है। और वो कह रहा है कि 12 रुपये की कमी से वो लाभ जो है वो 2.5% हानि में बदल जाता है। तो अगर 2.5% की हानि होगी दोस्तों, ये तो जुड़ेगा और ये घटेगा। 2.5% लॉस या हानि, तो कितना घट जाएगा? तो ये होगा हमारा 97.5%। 97.5% होगा दोस्तों। तो कितने की कमी आई दोस्तों? ये कमी आई हमारी, पहले 105 होना था और अब 97.5 हो गया। तो ये कमी आई हमारी कितनी? 7.5% की। और दोस्तों, क्वेश्चन के हिसाब से कमी दी गई है 12 रुपये की। तो हमारी 7.5% की वैल्यू है कितनी? 12। 1% की वैल्यू आएगी हमारी 12/7.5। और क्रय मूल्य पूछा गया था, क्रय मूल्य हमने माना था 100। तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। ठीक है। इस जीरो के नाम के ऊपर एक 10 और लगा देते हैं, तो 25 से कटेगा। 25×3 = 75, 25×4 = 100। 3 से कटेगा 4, ये आएगा 4×4 = 16 और 10 160 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये आएगा हमारा क्रय मूल्य। उम्मीद करता हूँ आप सवाल को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक अगला सवाल जो हम करते हैं, ये टाइप दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एसएससी, एमटीएस में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल की। एक दुकानदार एक वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचता है। शेष भाग उसके लागत मूल्य पर बेचता है। तो पूरे सौदे पर वास्तविक लाभ कितने परसेंट था? तो दोस्तों, ये एक कंफ्यूजिंग सवाल है और आप इसको ज़रा ध्यान से समझना थोड़ा। दिया गया है कि कोई वस्तु है और उस वस्तु का 3/4 भाग बेचता है 20% प्रॉफिट पर, और शेष भाग को बेचता है उसके लागत मूल्य पर, यानी कि जितने में उसने खरीदा था। तो पूरे सौदे के ऊपर कितना परसेंट लाभ था? वास्तविक लाभ हमें बताना है। तो दोस्तों, हमें रियल प्रॉफिट बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल की। इस सवाल की दोस्तों एक बहुत ही छोटा तरीका मैं आपको बताता हूँ और समझ में भी आएगा। तो दोस्तों, दिया गया है कि 3/4 भाग, तो 3/4 यानी 4 तो है कुल, उसमें से 3 बेचता है कितने परसेंट? 20% लाभ पर। ठीक है। मतलब कुल वस्तु 4 है दोस्तों और उसमें 3 बेची 20% लाभ के ऊपर। तो एक वस्तु बची दोस्तों, और एक वस्तु थी वो कितने पर? लागत मूल्य के ऊपर बेची। इसके ऊपर उसने कोई लाभ नहीं कमाया। यहाँ पर लाभ कितना है? 0% है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए करते हैं। 3 वस्तु के ऊपर उसने कमाया कितना? 20% लाभ। तो ये हमारा बना कितना? 60। हमें इसको ऐसे लिखना है, 3 वस्तुएं बेची 20% लाभ के ऊपर, तो 20×3 = 60। ठीक है। तो दोस्तों, एक वस्तु बची हमारी, टोटल कितनी थी? 4। इसके ऊपर कोई लाभ नहीं कमाया। अगर लाभ नहीं कमाया तो कितना? 0%। और इसके यहाँ 0 करेंगे तो 0। तो टोटल कितना होगा दोस्तों? वस्तु कितनी होगी? 4। ठीक है। और लाभ कितना हुआ? ये हुआ हमारा, जोड़ेंगे तो 60। तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये 60 बने? तो दोस्तों, हमें पता है कि अगर हम इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा?
60 बन जाएगा। तो उसका जो वास्तविक लाभ परसेंट था वो कितना था दोस्तों? 15%। उम्मीद करता हूँ आप सवाल समझ गए होंगे। तो चलिए फिर से बता देता हूँ। 3/4 भाग को 20% लाभ पर बेचता है, तो यानी कि 4 हम टोटल मान लेते हैं, उनमें से 3 वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचता है। तो 3 को 20% लाभ के हिसाब से बेचेगा तो बनेगा 60। ठीक है। तो वस्तु बची पीछे 1, क्योंकि टोटल 4 थी, 1 की लागत में लेकर ऊपर बेचता था, यानी कि कोई लाभ नहीं, तो 0%। यहाँ पर आएगा 0। तो टोटल कितना हुआ हमारे 4, और यहाँ कितना हुआ 60। तो यहाँ 4 को कितने से गुणा करेंगे हमारा 60 बने, तो यहाँ कितना करेंगे 15% से। ठीक है। तो जो वास्तविक लाभ परसेंट था वो कितना आया हमारा? 15%। तो चलिए दोस्तों एक बहुत ही अच्छा सवाल करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। एक आदमी कुछ वस्तुएं 5400 रुपये में खरीदता है और उनमें से 2/3 भाग 5% लाभ पर बेच देता है। बची हुई वस्तुएं कितने परसेंट लाभ पर बेचेगी? सभी वस्तुओं का कुल लाभ 13% हो। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है, और जरा थोड़ा ध्यान से समझना। 5400 रुपये में बेचता है, हमें 5400 से कुछ लेना देना नहीं है, ये हमें यूज नहीं करना है आंसर में। और कहता है कि 2/3 भाग 5% लाभ पर बेचता है, तो दिया गया है दोस्तों 2/3। काम की बात ये है, तो हमारे 3 मान लेते हैं हम टोटल, यानी कुल, और 3 में से 2 बेच देता है कितने पर? 5% प्रॉफिट पर। 3 में से 2 बेचेगा 5% प्रॉफिट पर, तो हमारे पीछे वस्तु बची कितनी? 1। और हमें वो ही बताना है कि उस एक वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचेगी, हमारा लाभ जो है वो कुल 13% का हो। तो ठीक है दोस्तों, हमारा 2 वस्तु बेचते हो कितने पर? 5% लाभ के ऊपर, तो हमारा कितना बना? 10%। पिछले सवाल की तरह ही हम करेंगे बिल्कुल। ठीक है। 2 बेच दी 5% पर, और हमें अब 1 बेचनी है। 1 कितने परसेंट के ऊपर बेचेंगे ये हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, और टोटल हमारी कितनी है? 3। 2 और 1 3, और 3 वस्तुओं का लाभ कितना कह रहा है ये? 13% का लाभ होना चाहिए। टोटल का 13% का लाभ होगा, था ये हमारा का 13। 13 3 39। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 39 है, तो हमें हमें कितने की कमी रह गई? 29% की। 29 की कमी होगी, और 1 को कितने से गुणा करेगी? 29 आई, तो 29 से ही गुणा करेंगे। तो बची हुई एक वस्तु को हमें कितने पर बेचना है दोस्तों? 29% लाभ पर बेचना पड़ेगा, तभी जो सभी वस्तुओं का जो लाभ है वो 13% होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर से बता देता हूँ इस सवाल को, कि 2/3 भाग बेचता है 5% लाभ पर, 5% प्रॉफिट पर बेचेगा। 3 में से 2 वस्तुएं, तो 1 बचेगी। 2 बेचता है 5% पर, हमारा हुआ 10। इस एक वस्तु का हमें बताना है, और टोटल हुई हमारे 3, और सभी को बेचता हो 13% लाभ पर, तो 13 से गुणा करेंगे तो यह आएगा हमारा 39। यहाँ पर 10 था, 39 था, कितने की कमी हुई? हमें 29 की जरूरत पड़ी, तो यहाँ पर 29 लिख देना, क्योंकि 29 और 10 39। और 1 को कितने से गुणा करेगी? हमारा 29 आए, तो 29 से ही गुणा करेंगे, तो वस्तुएं, बची हुई वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचेगा दोस्तों? वो 29% लाभ के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आप सवाल समझ गए होंगे। इससे पहले जो सवाल था उसमें क्या था, कि लागत मूल्य पर बेच रहा था बची हुई वस्तुओं को। ठीक है, और लागत मूल्य कितना होता है हमारा, उसके ऊपर कोई लाभ नहीं कमाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 0 लिख दिया था। तो चलिए शुरुआत, अगले सवाल की शुरुआत करते हैं, जो बिल्कुल ऐसा ही है। तो दोस्तों अगला सवाल दिया गया है, एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 18,900 रुपये में खरीदी, उनमें से 3/8 को 12% लाभ पर बेच देता है। बची हुई वस्तुओं को कितने परसेंट हानि पर बेचे कि उसे कुल मिलाकर 4% का लाभ हो? पिछले सवाल में दोस्तों वो पूछ रहा था कि कितने परसेंट लाभ पर बेचे, और इस सवाल में वो कह रहा है कि कितने परसेंट हानि पर बेचे। तो दोस्तों 18,900 रुपये में बेच खरीदता है, तो हमें 18,900 को भूल जाना है, इससे कोई लेना देना हमें नहीं है। हमें 3/8 पता है कि 3/8 को 12% लाभ पर बेचता है, तो दिया गया है दोस्तों 3/8। तो 8 है हमारी टोटल, और 8 में से 3 को बेचता है 12% प्रॉफिट पर। ठीक है दोस्तों, 8 में से 3 को 12% लाभ पर बेचता है, तो हमें हमारे पास कितने बची? बाकी बाकी बची हमारे पास 5। अब हमें 5 वस्तुओं को कितने परसेंट हानि पर बेचना चाहिए कि कुल लाभ हमारा 4% का हो? तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं।
3 वस्तुओं को बेचता है 12% लाभ के ऊपर, तो हम ऐसे लिखेंगे 3 को 12% के हिसाब से कितना बनेगा 36%। और बची कितनी हमारी 5 बची। अभी 5 को कितने परसेंट पर बेचना है ये हमें निकालना है। और टोटल है हमारी कितनी 5 और 3 8, और 4% का इसे लाभ चाहिए, तो 4% हम करेंगे तो हमारा आएगा 32। पहले 36 था, हमें 32 चाहिए, तो 4% की कमी होगी। अब हमें यहाँ पर लिखना होगा 4%, तभी तो 32 होगा। अब 5 को कितने से गुणा करें कि हमारा 4% आए, तो हमें 5 को 4/5 से गुणा करेंगे तभी तो 4% आएगा, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल होगा, 4% लिखा जाएगा। तो हमें यही जो कॉन्सेप्ट था ये चाहिए था। 5 वस्तुओं को हमें कितने परसेंट हानि पर बेचना है दोस्तों, 4/5% हानि पर बेचना पड़ेगा, तभी जो हमारा जो लाभ होगा कुल मिलाकर कितने का होगा 4% का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सवाल समझ गए होंगे। और आज हमारा पर जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। हम कल डिस्काउंट शो करेंगे बट्टा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गए होंगे, और वीडियो अच्छी लगी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।